Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. लास्ट क्लास में हमने कोडॉन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन एंड टीआरएनए एक्टिवेशन कि टीआरएनए एक्टिवेट कैसे होते थे। वंस द डीएनए हैज़ बीन ट्रांसक्राइब्ड टू एमआरएनए, एक बार क्या हो जाता है, हमारा डीएनए ट्रांसक्राइब कर देता है एमआरएनए, एमआरएनए बन गया। द कोडॉन्स मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। तो एमआरएनए से केस में आना है, प्रोटीन्स में आना है, उस सीक्वेंस को ट्रांसलेट करना है अमीनो एसिड्स की फॉर्म में। द फर्स्ट स्टेप इज़ ट्रांसलेशन इज़ एक्टिवेशन ऑफ द टीआरएनए। जो ये ट्रांसलेशन होती है उसका पहला स्टेप क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए को एक्टिवेट करो। ईच टीआरएनए हैज़ अ ट्रिपलेट कॉल्ड एन एंटीकोडॉन। हर एक टीआरएनए के पास क्या होता है, एक एंटीकोडॉन लूप होता है और उस पर ट्रिपलेट होता है। डेट कॉम्प्लीमेंट टू अ कोडॉन ऑन एमआरएनए। और जो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है एमआरएनए का। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये हमारे क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है। अब इसका जो भी कॉम्प्लीमेंट्री भी स्टैंड होगा, CUU इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एक हमारा टीआरएनए होगा। उसके पास ये ऐसे सीक्वेंस, ये एंटीकोडॉन लूप में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पाएगी। ईच टीआरएनए एज ए ट्रिपलेट कॉल्ड एंटीकोडॉन डेट कॉम्प्लीमेंट्स टू कोडॉन ऑफ एमआरएनए। तो इनके बीच में क्या होगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। A synthetase use ATP hydrolyze to attach an amino acid to a specific tRNA। अब जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो सिंथेटेज क्या करता है, यूज़ करता है उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को अटैच करने के लिए। इनिशिएशन एंड ट्रांसलोकेशन। इनिशिएशन और ट्रांसलोकेशन देखो, इसको स्टार्ट कैसे करते हो, ट्रांसलोकेट, यानी कि एक के बाद दूसरा अमीनो एसिड आता कैसे है। इनिशिएशन of protein synthesis occurs when a mRNA attached to a ribosome। इनिशिएशन जब होता है जब हमारा mRNA कहाँ अटैच होता है, राइबोसोम में, क्योंकि अब हमारे पास एक mRNA था, एक rRNA, tRNA, ये तीनों होते हैं। तो इनिशिएशन वहीं से स्टार्ट होगा। कैसे, राइबोसोम की क्या होती है, दो, पहले राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, एक स्मॉल और एक लार्ज। पहले स्मॉल सब यूनिट, मान लो ये स्मॉल सब यूनिट आ गई नीचे, एक मिनट, ये स्मॉल सब यूनिट आ गई। इसके बाद जो लार्ज, इससे हमारा एमआरएनए क्या होगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ये लार्ज यूनिट आ गई, लार्ज यूनिट होगी। अब जो लार्ज यूनिट होती है इसी के अंदर गैप होता है कि हमारा जो टीआरएनए आता है वो यहाँ पे टीआरएनए आके अटैच हो सकता है। अब टीआरएनए यहाँ आएगा तो अपने साथ क्या आएगा, अमीनो एसिड भी लाएगा। अब जो टीआरएनए है इसके पास एंटीकोडॉन, मतलब एंटीकोडॉन लूप है, एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी हमारे एमआरएनए की। जो उनसे एमआरएनए की सीक्वेंस होगी हमारे स्टार्टिंग की, मान लो स्टार्टिंग किससे होता है, स्टार्ट कोडॉन AUG से। तो यहाँ पे क्या होगा, टीआरएनए आके बाइंड करेगा मिथ्योनिन वाला और वो इसको स्टार्ट कर देगा। द सेकंड कोडॉन अटैच टू द टीआरएनए विद द नेक्स्ट अमीनो एसिड। अब ये एमआरएनए आगे सरकेगा, ये जो हमारा मिथ्योनिन स्टार्ट करता है ये लेफ्ट कर जाएगा और एक नया टीआरएनए आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, जो उनसे की भी सीक्वेंस होगी। देखो जैसे ये हमारा क्या एक टीआरएनए है, ये वाला टीआरएनए और ये एमआरएनए। अब एमआरएनए आगे चलता जा रहा है, टीआरएनए बाइंड करता जा रहा है और नई हमारी क्या हो रही है, ये प्रोटीन्स बन रही है। एक मिनट, जो ये है ये प्रोटीन बन रही है, एमआरएनए और ये टीआरएनए। टीआरएनए आते जा रहे हैं, पहला टीआरएनए आया, उसके अमीनो एसिड आया और ये लेफ़्ट कर गया, ऐसे देखिए लेफ़्ट कर गया। फिर नया टीआरएनए आएगा, वो अटैच करेगा और पुराने वाला लेफ़्ट कर जाएगा। तो ऐसे हमारी एक सीक्वेंस बनती जाएगी। A peptide bond forms between the adjacent amino acid at the first and second codon। पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, फर्स्ट और सेकंड जो अमीनो एसिड होंगे उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। द फर्स्ट टीआरएनए डिटैच फ्रॉम द राइबोसोम्स एंड द राइबोसोम शिफ्ट टू द adjacent codon on the mRNA। टीआरएनए डिटैच हो जाएगा, राइबोसोम शिफ्ट हो जाएगा adjacent कोडॉन पे, यानी कि एमआरएनए आगे चलता जाएगा और राइबोसोम सरकता जाएगा नेक्स्ट कोडॉन की तरफ और पुराने वाला टीआरएनए चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अ थर्ड कोडॉन कैन नाउ अटैच वेयर द सेकंड वन वाज बिफोर ट्रांसलोकेशन। थर्ड जब तो थर्ड को जो कोडॉन में पहुंचेगा तो सेकंड वन जो था वो शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ से डिटैच हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो हमने आज ये ट्रांसलोकेशन पढ़ा है। अभी तक कि ये इनिशिएशन कैसे हुआ और ट्रांसलोकेशन कैसे हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन।